नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल गुरु एग्रीकल्चर हब। दोस्तों, आज हम आ चुके हैं आजमगढ़ जिले में खान साउद साहब, और ये जो है लेयर मुर्गी की बड़े स्तर पर फार्मिंग कर रहे हैं, जिसमें इन्होंने अंडे का सारा प्रोसेस किया हुआ है, अंडा की सप्लाई करते हैं। तो नमस्कार सर। नमस्कार। हमारी ऑडियंस आपको देख रही है, तो ये बताइए, ये जो आप लेयर मुर्गी की फार्मिंग किए हुए हैं, इसका कैसे आपके मन में विचार प्रकट हुआ कि इसको किया जाए? इसमें क्या प्रोसेस है, कैसे हो? हमारे किसान साथियों को थोड़ा आप बताएं। मन में सर क्या बताएं, बस 2013 में ये दिमाग में आया कि कुछ किया जाए, यहीं पे रह के अपने देश में, अपने वतन में रह के कुछ किया जाए जी, अपने बाल बच्चों के साथ रहा जाए। तो फार्मिंग आई यही दिमाग में, तो लेयर की फार्मिंग शुरू किए। और 2013 में हम लोगों ने छोटा सा फार्म बनवाया था और लेआउट अभी ये बनाए, फिर ये बड़ा वाला, ये 10,000 की फार्मिंग है ये। अच्छा, ये 10,000 मुर्गी की फार्मिंग हो रही है जी। तो इसका सर एरिया कितना है? इसका कितना स्क्वायर फीट एरिया है टोटल? इसका 18 बिस्सा में होती है ये 18 बिस्सा में, मतलब इसका टोटल एरिया 18 बिस्सा जी जी। और ये कितने फीट बाई कितने फीट में बना है? कुछ इसका आपको आकलन है? जी है 200 फीट। ये 200 फीट है जी। मतलब ये इसकी चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई इसकी आएगी तो किसान साथियों, समथिंग ये जो प्लाट इनका दिख रहा है, ये तकरीबन 40 बाई 200 का प्लाट लग रहा है हमें, जिसमें इन्होंने सिर्फ 10,000 मुर्गियों की लेयर फार्मिंग करी हुई है। और ये काफी बड़े पैमाने पर किए। जब इनको ये समझ में आया कि अपने ही वतन में रह के, अपने ही देश में रह के कुछ किया जाए, दूसरे की नौकरी करने से कोई लाभ नहीं है, तब इन्होंने सऊदी खान साहब ने ये अपने दिमाग में विचार पैदा किया कि अब चलो अपने ही गांव में ऐसा काम किया जाए। तो कैमरामैन थोड़ा सा अपना कैमरा चारों तरफ दिखाइए कि किस हिसाब से जो है यहाँ पर ये हो रहा है, इसका फार्मिंग हो रही है। तो सर, हमारे किसान साथियों को ये बताइए कि जैसे कि अभी ये जो मुर्गियां हैं, ये कितने दिन की मुर्गी इसमें फार्मिंग के लिए लाई जाती है? ये दिन की नहीं होती, मतलब ये हफ्ते की होती है। अच्छा, हफ्ते की होती है। इसको कंपनी हमें 100 हफ्ते की देती है जी। 100 हफ्ते में 100 हफ्ते की एक बुक होती है, मैं आपको बुक अभी दिखा दूंगा जी जी। और ये एक दिन के बच्चे जो होते हैं वही ला के हमको पालना पड़ता है इसको। पहले ये जमीन में होते हैं जी, 6 महीने तकरीबन जमीन में रहते हैं। फिर उसके बाद जब ये थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, इनको ला के इसमें डाला जाता है जी। फिर उसके बाद देखो, इनको ऐसे सिखाया जाता है। ये जो नेपल है ना, ये अच्छा, पानी के लिए जी जी इनको सिखाया जाता है। फिर ये पानी पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद ये लाइट और दाने के थ्रू अंडे देती है। लाइट और दाने के थ्रू अंडे देती है जी जी। और अपने बच्चों से ज्यादा इनकी देख रेख करनी पड़ती है। जैसे अपने बच्चे होते हैं उनसे ज्यादा, मतलब मेहनत करने की जरूरत है। आंखें खुली होना हमेशा अनिवार्य है। आंखें खुली होनी चाहिए जी। आंखें नहीं खुली होगी तो नुकसान हो जाएगा काफी ज्यादा। जैसे अभी बर्ड को पानी नहीं मिला तो मर सकते हैं वो। दाना तो खैर मिल जाएगा, पानी से ज्यादा दिक्कत है।
पानी को जैसा कि किसान साथियों सर ने बताया, यहाँ पर ये जो पाइप लाइन गई हुई है, यहाँ पर वाटर वायरिंग की गई है। जब ये बच्चों को लाते हैं 100 हफ्ते के लिए यहाँ पे रखते हैं, तो पहले इनको इशारा करके बताना पड़ता है कि यहाँ पर पानी है, जिसके सहारे वो वहां से पानी पीते हैं। और ये बिजनेस इतना आसान नहीं है कि आप बहुत आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि आंखें अगर हमेशा खुली होंगी तभी आपको इससे फायदा, आप वरना लाभ खा सकते हैं। और जिस हिसाब से इन्होंने इसको बनाया है, देखने में बड़ा भव्य और मनोरम दिख रहा है। और हमारे चैनल के माध्यम से आप ये वीडियो आप देख पा रहे हैं। तो सर ये बताइए, ये जो लेयर मुर्गी है जी, इसका नाम ही लेयर है या कुछ और? इसका नहीं, ये स्काइलार, इसका नाम स्काइलार है। हाँ, स्काइलार होती है, वेंकीस की आती है। अच्छा। हाईलाइन की आती है। हम लोगों ने अभी वेंकीस की है और स्काइलार की है, 2 ही बर्ड लेके आए। 2 ही बर्ड है जी। अच्छा, अंडा देने का इनके कितने दिन में प्रोसीजर है कुछ? अंडा वही 6 महीने, जब नीचे से ऊपर आती है तो 6 महीने में ये अंडा देना स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 6 महीने में अंडा देना स्टार्ट करती है। शुरू में स्टार्टिंग में इसके अंडे छोटे होते हैं जी, और फिर टाइम होते होते फिर बड़े हो जाते हैं, जैसे ये है। देखिए अभी ये फुल साइज के अंडे हैं। यही सब प्रोसेस है इसका। तो कैमरामैन थोड़ा सा दिखाइए, जो अंडे निकाले गए हैं किस हिसाब से निकाले गए इनको दिखाइए। तो सर ये हमारे किसान साथियों को आप बताएं कि जैसे कि मान चलिए ये जो बनाने का खर्चा आता है जी, जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है, ये किस हिसाब से स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको बनाने में कितना खर्चा आता है? एक अगर मिनी फार्म जनरेट करना है, ये तो मान चलिए आपका 10,000 मुर्गियों का बड़ा फार्म है जी जी। और ये हम देख रहे हैं कि इसका जो मलबा है नीचे गिर रहा है और मुर्गियां ऊपर खा रही हैं, और इसके बाद माल नीचे से आप निकाल के सप्लाई कर दें। और अंडे का जो प्रोसीजर है, अंडा इसमें कहाँ गिरता है? अंडे जाली में यहाँ पे देती है, यहाँ आ जाता है। ये जो जाली है देखो, एक अंडे है ना इसपे। हाँ। ये 1 2 3। किसान साथियों आप इसमें देखें कि जब ये मुर्गी अंडा देगी वहां से, तो ये ढलान पे बनाया गया है। अंडा आपका यहाँ पे आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं एक अंडा गिरा हुआ है और इधर अंडे का ढेर लगा हुआ है। और ये बताइए सर, इसको बेचने के लिए क्या प्रोसीजर है? अंडे को बेचने कहीं ले जाना पड़ता है कि यहीं पे सारा निकल जाता है? नहीं, यहीं पे सारा निकल जाता है। अंडे के बेचने के लिए कोई वो नहीं है, बेचना दिक्कत नहीं है। बेचना तो कोई भी चीज दिक्कत नहीं है। हाँ, इसको पैदा करना दिक्कत है। मतलब पैदा करना, बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं, आसानी से बिक जाता है। आसानी से बिक जाता है। ये गाड़ी आती है जी, लेके चली जाती है। एक अहम जानकारी हमारे किसान साथियों को बताएं, जैसे कि ये जो मुर्गियों का साइकिल है, अंडा देने का साइकिल मान लीजिए खत्म हो गया। जैसे हमारे यहाँ ब्रॉयलर मुर्गी होती हैं जी जी जी, कुछ लोग अंडा देने के लिए भी पालते हैं, कुछ लोग उनको मांस, ज्यादातर मांस खाने में इस्तेमाल होता है जी जी। तो क्या इन मुर्गियों को मांस खाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं? मांस खाने में अब यहाँ तो नहीं पता, लेकिन जब हमारी बर्ड एक्सपायर हो जाती है तो महाराष्ट्र, MP यहाँ से गाड़ी बहुत ज्यादा आती है इनको लेने के लिए जी। अब वो क्या करते हैं, पालते हैं या खाते हैं, ये तो उन्हीं लोग बताएंगे जी, लेकिन लेके जाते हैं। मतलब माल रिटर्न हो जाता है, उसका पैसा आपको रिप्लेस मिलता होगा जी जी। उसी पैसे में कि कुछ कम? नहीं, बहुत कम मिलता है। अच्छा, बहुत कम। तो किसान साथियों, जैसे कि आप इस मुर्गी का पालन, लेयर मुर्गी का पालन करते हैं, स्काइलर मुर्गी का, तो इसमें जब ये अंडा देने का प्रोसेस बंद कर देंगे तो महाराष्ट्र से गाड़ियां आती हैं, वो स्वतः यहाँ से माल आपका वापस ले जाएंगी। डाउन पेमेंट कम पेमेंट दे के ले जाएंगी, जितने में आप लाए थे उतने में नहीं जाएगा माल। दूसरी बात, लाइट और फैन की व्यवस्था यहाँ पर की गई है, वो भी काफी बड़े बड़े फैन लगे हुए हैं। इसमें चूंकि जाला ज्यादा लग चुका है, आपको सही से नहीं दिख पा रहा होगा, फिर भी हम दिखाने का भी प्रयास करेंगे। और ये बताइए, जैसे कि आप इसमें एक चीज ये देख रहे हैं, ये जो पाइप वाली व्यवस्था किए हुए हैं, वहां से मोटर लगा हुआ है, तो ये किसके लिए है? ये फैन के लिए है या कुछ और व्यवस्थाएं लगाई गई? ये ऑटोमेटिक वाला सिस्टम बनाए थे जी, तो सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको बंद कर दिए। अच्छा। हाँ, ये जो वहाँ एक रूम रहता जी, रूम बना के उसमें जब दाना डालते हैं तो मशीन द्वारा यहाँ से आके मशीन में पड़ जाता है, लेकिन ये सक्सेस नहीं हुआ, इसीलिए इसको छोड़ दिए। ये देखो अंडे अभी उस पे फीटर पे हैं। तो कैमरामैन इधर दिखाइए, देखिए अंडे का प्रोसेस सारा चल रहा है। और इस लाइन में आप देख सकते होंगे कि एक तरफ से अंडे सारे निकले पड़े हुए हैं। इस लाइन में भी दिखाइए कैमरामैन कि यहाँ पर भी अंडे काफी निकले पड़े हुए हैं। और इस तरीके से यहाँ पर लेयर मुर्गी की फार्मिंग होती है। और भैया थोड़ा सा अपने यहाँ का पता, पूरा एड्रेस बता दीजिए हमारे किसान साथियों को। जी, हमारे गाँव का नाम कजरा कोल है जी। कजरा कोल गाँव का नाम है। मेरा नाम खान सऊद है जी, जो मैं इसकी देख रेख करता हूँ, इसका ओनर मैं ही हूँ जी।
तो आप अपना कोई नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर दे दीजिए, जिससे कोई किसान भाई अगर करना चाहता है, जानकारी लेना चाहता है इसके बारे में, संपूर्ण जानकारी तो आपके द्वारा प्राप्त हो, जिससे कोई पूरी तरीके से समझ सके, सही समझ सके। और अगर किसी मिनी फार्म की वो देख रेख करना चाहता है या बनाना चाहता है, उसके बारे में भी आप उसको कुछ जानकारी दें हमारे वीडियो के माध्यम से। तो अगर आपका कोई कॉन्टेक्ट नंबर ऐसा हो तो आप हमारे किसान साथियों को दे सकते हैं। मेरा नंबर है 7800206506। तो किसान साथियों, अगर आपको संपर्क करना है, अच्छी जानकारी लेना है, तो भैया संपर्क कर सकते हैं। और मिनी फार्म के लिए भी अगर आपको जानकारी लेना है, उसके लिए भैया बताएंगे। मुर्गियों की सप्लाई कहाँ से आनी, उसके लिए भी बताएंगे। और भी कोई जानकारी लेना है तो उसकी भी जानकारी भैया ही सारी जानकारी बताएंगे। और एक बार फिर दिखाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर ये देखिए बड़े से फैन लगे हुए हैं। ऐसे यहाँ पे 4-5 फैन बीच बीच में लगाए गए हैं, जिनसे इनको ज्यादा गर्मी की दिक्कत ना हो। अभी तो ठंडी का मौसम आ गया। ठंडी में क्या करते हैं भैया इसमें? ठंडी में ये देखो प्लास्टिक जो लगी है इसको डाउन कर देते हैं दोनों तरफ से, पूरा पैक हो जाता है बस। हाँ, ऊपर से नीचे से पूरा पैक हो जाता है, फैन बंद हो जाता है। मतलब ठंडी में आपको बॉयलर कुछ चलाने की जरूरत नहीं है? नहीं कुछ नहीं, सिर्फ पल्ली डाउन करके बाकी सारा काम सिस्टम से हो जाता है। ये दोनों पल्ली हो गई, यहाँ की हो गई, सब पूरा यानी पूरा एरिया इसका बंद। अच्छा, इसमें मोर्टेलिटी का क्या सिस्टम है? कुछ मोर्टेलिटी का सीन अभी कुछ नहीं है। मोर्टेलिटी जैसे आप देखने में कोई गलती हुई, पानी नहीं मिला या किसी तरह की बीमारी आ गई तो उससे मोर्टेलिटी का चांस होते हैं। अभी मोर्टेलिटी हमारे यहाँ कोई नहीं है। तो किसान साथियों, इन्होंने जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और हमारे द्वारा अगर बताई गई जानकारी से आप संतुष्ट हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करें। कैमरामैन हिमांशु तिवारी के साथ धर्मेंद्र सिंह, धन्यवाद।